बदलते सिनेमा और तकनीक के साथ हॉरर फिल्मों में भूतों का रूप भी बिल्कुल बदल चुका है। आपको बता दें, एक दौर में तुलसी रामसे और श्याम रामसे हॉरर फिल्में बनाने के लिए काफी मशहूर थे। उन्होंने साल 1972 में रामसे ब्रदर्स प्रोडक्शन में पहली हॉरर फिल्म 2 गज जमीन के नीचे बनाई थी। इसके बाद वो अंधेरा, दरवाजा, दहशत, पुराना मंदिर और वीराना जैसी कई हॉरर फिल्में लेकर आए, जो उस जमाने की सुपरहिट फिल्में थी। उनकी फिल्मों में अगर लड़की भूतनी बनती थी तो उनकी आंखों में लेंस लगाए जाते थे, तो वहीं आदमियों को भूत बनाने के लिए उनका प्रोस्थेटिक मेकअप किया जाता था। इसके अलावा फिल्म देखकर लोगों को डर लगे, इसके लिए मेकर्स दरवाजे की साउंड, पानी के गिरने की आवाज और कैमरे के एंगल और लाइटिंग का ध्यान खास तौर पर रखते थे। हालांकि उनकी फिल्मों की कहानी लगभग एक सी ही होती थी और उनके भूत भी, लेकिन अब सिनेमा पूरी तरह से बदल गया है और हॉरर फिल्मों के भूत की शक्ल भी। आज के समय में किसी इंसान को भूत नहीं बनाया जाता, बल्कि तकनीक का फायदा उठाकर मेकर्स VFX से हॉरर फिल्मों में भूत तैयार करवाते हैं। इतना ही नहीं, मेकर्स ये भी ध्यान रखते हैं कि भूत क्रिएट करते वक्त वो एहसास पुराना रखे, लेकिन स्टाइल बिल्कुल जेंजी वाला हो, ताकि आज के समय के लोग भी उससे कनेक्ट हो सके। अब ऐसे भूत हैं जिनकी अगर आप अचानक से शक्ल देख लें तो आपके दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। कैसे सिनेमा के बदलने के साथ फिल्मों में भूतों की सूरत और उनकी कहानी दोनों बदली है, चलिए देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं स्त्री 2 से, जो इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। इस फिल्म में स्त्री रक्षक है तो सरकटा भक्षक, जो चंदेरी में रहने वाली आधुनिक सोच वाली लड़कियों को गायब करता है। वो सरकटा कैसे बनता है, इसके पीछे की कहानी को भी बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया गया है। मेकर्स ने उसकी पूरी बॉडी पर फोकस ना करते हुए उसके सिर पर सबसे ज्यादा VFX का काम किया है। मूवी में दिखाया गया है कि कैसे स्त्री अय्याश राजा के सिर को खंजर से धड़ से अलग करती है, जिसके बाद वो पूरे गांव में अपना सिर हाथ में लेकर घूमता है। इस लिस्ट में ही दिनेश विजन की दूसरी फिल्म मुंजिया भी है, जिसका भूत सबसे निराला है। बचपन से ही एक लड़की का दीवाना गोतिया शैतान को खुश करने के लिए अपनी बहन की बलि देने जाता है और खुद उसकी ही बलि चढ़ जाती है। वो उसके बाद मुंजिया बन जाता है। इसमें मुंजिया की बड़ी बड़ी आंखें कभी हंसाती है तो कभी डराती है। वो सिर्फ उन्हीं को दिखता है जो उसके वंश के होते हैं। जब बिट्टू गांव आता है तो कोंकण के जंगल में जाता है तो मुंजिया अपने बचपन के प्यार मुन्नी को ढूंढने के लिए उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। हालांकि मुंजिया को फिल्म में थोड़ा रंगीन मिजाज भी दिखाया गया है। वो जैसे ही देखता है कि मुन्नी अब बुढ़ी हो गई है तो वो बेला के पीछे पड़ जाता है। तो वहीं सोनाक्षी सिन्हा और रितेश देशमुख की फिल्म काकुदा का भूत भी सबसे अलग है। कैसे सर्कस में काम करने वाला एक छोटी हाइट का लड़का रतोड़ी गांव में आता है और फिर उसे गांव वाले भा जाते हैं और उसे वहां के लोगों से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो उसी गांव में रहने का निर्णय लेता है। इसी दौरान उसकी दोस्ती एक विधवा लड़की और उसके बेटे से हो जाती है, जिसे मिलने की अनुमति किसी को नहीं होती। एक दिन जब विधवा महिला की पीठ में दर्द होता है तो उसका बेटा काकुदा को बुला कर लाता है, लेकिन पहलवान मास्टर ये सब देख लेता है और फिर काकुदा के खिलाफ गांव वालों को भड़काता है और गांव वाले उसका घर जला देते हैं और मार की वजह से मैदान में पड़े पड़े काकुदा भी 13 घंटे में मर जाता है, जिसके बाद उसकी आत्मा भटकती है और हर मंगलवार की रात गांव वाले उस घर में 2 दरवाजे लगाते हैं। अगर किसी के घर का दरवाजा बंद रह जाता है तो काकुदा उसको आकर जोरदार लात मारता है और उसका कुबड़ निकल आता है, जिसके बाद 13 दिनों में उस इंसान की मौत हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP एक्सप्लोर।